नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, ब्रिटेन और यूके क्या हैं। ये एक ही देश हैं या अलग-अलग हैं? इनके बारे में लोगों में बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है। लगभग 80% लोग नहीं जानते हैं इनके बारे में कि यूके क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है, इंग्लैंड क्या है या ब्रिटेन क्या है। तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों का सारा कन्फ्यूजन क्रम बाय क्रम दूर करेंगे। और हाँ, पूरी जानकारी के लिए, इस टॉपिक की पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखना और एक कमेंट करना कि मेरा वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे मेरी आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, यूके 4 देशों का एक समूह है। इसमें कौन कौन से देश हैं? इसमें इंग्लैंड है, इसमें उत्तरी आयरलैंड है, ये इसमें वेल्स है, इसमें स्कॉटलैंड है। तो आप लोग सोचते होंगे इसमें ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन कहाँ पर है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सबसे पहले इंग्लैंड एक देश था। इंग्लैंड एक देश था, ये इंग्लैंड है। और ये इंग्लैंड शुरू से ही पावरफुल देश रहा है। इसने हमारे देश भारत पर भी अपना जो अधिकार था वो स्थापित किया था। बहुत सारे संघर्ष के बाद भारत को आज़ादी मिली थी, नहीं तो आज यूके में भारत भी शामिल होता। तो हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड के बारे में। इंग्लैंड एक पावरफुल देश था। जब इसने वेल्स पर कब्जा किया था, ये जो नीला दिख रहा है ये वेल्स एक देश है। जब इसने वेल्स देश पर कब्जा किया था, तब ये इंग्लैंड अपने आप को ब्रिटेन कहने लगा था कि अब हम इंग्लैंड नहीं, अब हमें ब्रिटेन कहा जाए। यहीं से इसे ब्रिटिश भी कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार, यहाँ की सरकार को ब्रिटिश सरकार भी कहा जाता है। इस वेल्स पर कब्जे के बाद इंग्लैंड को ब्रिटेन कहा जाने लगा था। यहाँ के जो महाराज थे वो ब्रिटेन के महाराज कहलाते थे, ना कि इंग्लैंड के। और फिर थोड़े समय के बाद इस इंग्लैंड ने, यानी कि इस ब्रिटेन ने स्कॉटलैंड है, इस पर कब्जा किया था। ये रेड दिख रहा है, ये स्कॉटलैंड देश है। इस देश पर कब्जा किया था। जब वेल्स के बाद इंग्लैंड ने लैंड पर भी कब्जा कर लिया, तब पूरे इस पूरे हिस्से को ग्रेट ब्रिटेन कहा जाने लगा। इस पूरे हिस्से को ग्रेट ब्रिटेन कहा जाने लगा। तो इस प्रकार हमने आप लोगों को ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन के बारे में समझा दिया। अब इस पूरे हिस्से को ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। और जब थोड़े समय के बाद इस ग्रेट ब्रिटेन ने, ये रेड सा दिख रहा है, ये उत्तरी आयरलैंड है। रेड सा ये दिख रहा है, ये उत्तरी आयरलैंड है। कुछ समय बाद स्कॉटलैंड पर कब्जा करने के बाद इसने इस उत्तरी आयरलैंड पर भी कब्जा कर लिया और इसको अपने आधिपत्य में ले लिया। तब यहाँ से इन 4 देशों का समूह बना, इसे यूके कहा गया। यूके, इसी को यूके कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थ आयरलैंड। ये इसका पूरा नाम होता है यूके का। तो दोस्तों, इसके बारे में और मैं थोड़ी जानकारी देता हूँ यूके के बारे में आप लोगों को। यूके के बारे में जानकारी आप लोगों के लिए ये है कि यूके एक संवैधानिक, राजशाही तथा एकात्मक राज्य है। यूके, यहाँ संसदीय प्रणाली चलती है और यूके की राजधानी लंदन है। यह 4 देशों से मिलकर बना है। इन सभी देशों के पास खुद की पार्लियामेंट है, इनकी खुद की पहचान है, खुद की संस्कृति है और खुद की राजधानी है और खुद का झंडा है इन 4 देशों के पास। यानी कि कौन कौन से 4 देश हैं जो हमने आप लोगों को दिखाए हैं पिछले उसमें। ये 4 देश हैं स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड।
ये 4 देश हैं, इनके पास सभी पावर हैं, लेकिन जो मैन पावर है, एकात्मक राज्य यहाँ पर लिखा हुआ है, जो मैन पावर है वो यूके के पास है। इनकी राजधानी भी है, जो जो देश हैं 4 जो यूके का निर्माण करते हैं, इनके पास राजधानी है, पार्लियामेंट है, पहचान है, संस्कृति है, इनका झंडा है। लेकिन जो इनकी मैन पावर है वो यूके सरकार के पास होती है, यूके पार्लियामेंट के पास होती है। यूके पार्लियामेंट ने ये कहा है कि आप अपने दायरे में रहकर सारे कार्य सुचारू रूप से कर सकते हैं। यदि आपने इधर उधर कोई गलती की तब आपको हमारे पावरों का, जो यूके के पावर हैं, उनका सामना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार यूके एक हेड है इन 4 देशों का। कौन कौन से 4 देश हैं? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी लैंड। यानी कि मोटे शब्दों में कहा जाए, मोटे तौर पर, तो ये यूके की पूरी पावर तो इंग्लैंड के पास ही है। इंग्लैंड ने ही मिलकर इन सभी देशों पर कब्जा करके ये यूके का निर्माण किया है। तो मैंने इस वीडियो में दोस्तों बहुत ही आप लोगों को सटीक जानकारी दी है और आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन दूर किए हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।